हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की आज की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप सरकार में आते ही कूल बनने की कर रहे थे कोशिश। अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर दे दिया बड़ा झटका। दोस्तों, जज ने राष्ट्रपति ट्रंप के जन्मसिद्ध नागरिकता अधिकार समाप्त करने वाले आदेश पर लगा दी है रोक, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका। तो वहीं भारतीय सेना को मिलेगा 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल, वो भी भारत में बनी हुई। जी हां, उत्तर प्रदेश की अमेठी में बनी हुई ये राइफल्स मिलने वाली है भारतीय सेना को। इस खबर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको विस्तार से जानकारी बताएंगे, वही बताएंगे मध्य प्रदेश में वायुसेना का लड़ाकू विमान हुआ क्रैश, जलकर हुआ खाक। क्या रहा कारण इनके क्रैश होने का? तो वहीं हाफिज सईद के बेटे ने कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की खाई कसम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी किया जिक्र, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के नेता ने क्या सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिकी जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्म सिद्ध नागरिकता अधिकार समाप्त करने वाले आदेश पर लगा दी रोक, दे दिया ट्रंप को बड़ा झटका। जी हां, मैरीलैंड की एक फेडरल जज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्म सिद्ध नागरिकता समाप्त करने वाले कार्यकारी आदेश पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है। इसका उद्देश्य अवैध अप्रवासियों और अस्थायी वीजा वाले विदेशी विजिटर्स की जन्म सिद्ध नागरिकता को समाप्त करना था। मैरीलैंड के यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज डेबोरा एल बोर्डमैन ने बुधवार को सुनवाई के बाद ट्रंप के आदेश को रोकने के लिए नागरिक अधिकार समूहों द्वारा दायर याचिका पर एक अस्थायी निरोध आदेश जारी किया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक यह आदेश राष्ट्रीय स्तर पर लागू होता है। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मैरीलैंड का मुकदमा ट्रंप के आदेश के खिलाफ कम से कम 6 अलग अलग संघीय मामलों में से एक है, जिसे कुल 22 डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों और आधा दर्जन से अधिक नागरिक अधिकार समूहों द्वारा दायर किया गया। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप सरकार में आते ही सबसे पहले अप्रवासियों को लेकर के जो फैसले लिए हैं, जिनने वाकई में काफी देशों को नाराज किया है। अब ऐसे में ये जन्म सिद्ध नागरिकता वाले अधिकार पर कोर्ट ने रोक लगा करके डोनाल्ड ट्रंप को कूल बनते हुए बड़ा झटका दे दिया है और उन्हें बता दिया है कि तुम जो चाहोगे वो हर एक फैसले जरूरी नहीं है कि वो सही ही होंगे। ऐसे में कोर्ट के इस आदेश पर दोस्तों आपकी क्या निजी राय है, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि अप्रवासी जितने भी लोग अमेरिका में उपस्थित है, चाहे वो लीगल ही क्यों ना हो या किसी भी तरीके से क्यों ना हो, अगर उनके बच्चे जन्मते हैं तो उनको अमेरिकी नागरिकता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जबकि कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा करके ट्रंप को गलत साबित कर दिया है। दोस्तों, ऐसे में आपकी राय तो बनती है, भारी मात्रा में राय दीजिएगा और साथ ही साथ सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया है तो तुरंत दबा दीजिएगा, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके और आपको इसी तरह बेहतरीन खबरें बता सके अंदर की। साथ ही साथ बता दें बड़ी खबर, बॉर्डर पर दुश्मनों के छक्के छोड़ाएगी AK-203 असॉल्ट राइफल। इस साल सेना को मिलेंगी रूसी तकनीक से बनी 70,000 असॉल्ट राइफल। सिर्फ तकनीक रशिया का होगा, लेकिन मेड इन इंडिया होगा। दोस्तों, भारतीय सेना को सशस्त्र करने के लिए इस साल 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफलें मिलेंगी। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इसके बाद 2026 में अतिरिक्त 1 लाख यूनिट भी सौंप दी जाएंगी। ये डिलीवरी रशिया के साथ एक बड़े समझौते का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारतीय सैनिकों को दुनिया की सबसे एडवांस और विश्वसनीय असॉल्ट राइफलों में से एक से लैस करना है। भारतीय सेना को 2024 में इनमें से 35,000 राइफलें पहले ही मिल चुकी हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक संयुक्त भारत रशिया वेंचर के तहत निर्मित AK-203 ने वर्तमान में सेवा में मौजूद पुरानी INSAS राइफलों की जगह लेना शुरू कर दिया है। इस साल इन AK-203 राइफलों में स्वदेशी सामग्री को 30% तक बढ़ाया जाएगा, जबकि बाद की आपूर्ति में स्वदेशी सामग्री को और बढ़ावा दिया जाएगा। बेहतर एर्गोनॉमिक्स, अस्थायित्व और अनुकूलनशीलता के साथ AK-203 बढ़ी हुई मारक क्षमता प्रदान करता है, जो इसे आतंकवादी विरोधी अभियानों और उच्च ऊंचाई वाले युद्ध सहित विभिन्न युद्ध परिदृश्यों के लिए आदर्श बनाता है। ऐसे में अब पाकिस्तान द्वारा भेजे गए उन आतंकवादियों की खैर नहीं। दोस्तों, मोदी जी के नेतृत्व में लगातार डिफेंस पर बहुत ही मजबूती से कार्य किया जा रहा। आप यूं कह सकते हैं कि डिफेंस फील्ड में मोदी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एडवांस कार्य करती नजर आ रही है, क्योंकि जिसको ये क्लियर हो चुका है कि देश को चलाने के लिए सबसे पहले देश की सुरक्षा प्रायोरिटी पर होनी चाहिए, वो देश वाकई में आगे निकल सकता है। और यही कार्य पीएम नरेंद्र मोदी जी करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में पीएम मोदी की सराहना करते हुए इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है अवश्य बताइएगा। तो वही बता दें, मध्य प्रदेश से बड़ी ही चौंकाने वाली खबर आ रही है, जहां पर वायुसेना का लड़ाकू विमान हुआ क्रैश, जलकर हुआ खाक। दोनों पायलट ने खुद को किया सुरक्षित इजेक्ट। जी हां, मध्य प्रदेश में शिवपुरी के पास गुरुवार को सेना का एक
एक ट्विन सीटर मिराज 2000 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के वक्त यह नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था और इसमें 2 पायलट सवार थे। वायुसेना ने हादसे की वजह सिस्टम में खराबी आने को बताया है। विमान के क्रैश होने से पहले दोनों पायलटों ने खुद को विमान से इजेक्ट यानी झटके से बाहर निकल लिया, जिसकी वजह से दोनों पायलट सुरक्षित रहे। हालांकि उन्हें मामूली चोटें आई हैं। उन्हें ले जाने के लिए मौके पर एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर पहुंचा, जिसके बाद दोनों को ग्वालियर लेकर जाया गया है। घटना क्यों हुआ इसकी जांच की जा रही है। वहीं बता दें, हाफिज सईद के बेटे ने कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की खाई कसम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी किया जिक्र। दोस्तों, लश्कर तैयबा के आतंकवादी और 2008 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज मोहम्मद सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद ने लाहौर में पाकिस्तान के तथा कथित कश्मीर एकजुटता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक रैली में भड़काऊ भाषण दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को रैली में बोलते हुए सईद ने मांग की है कि उसके पिता हाफिज मोहम्मद सईद को रिहा किया जाए और लोगों से वादा किया जाए कि वो किसी भी कीमत पर कश्मीर को भारत से आजाद कराएगा। सईद के बेटे तलहा ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी देना चाहता हूं कि कश्मीर मुसलमानों का है और हम कश्मीर को आपसे छीन लेंगे। ये जल्द ही पाकिस्तान मुस्लिम भारत का हिस्सा होगा। तलहा ने कहा कि लश्कर को वैश्विक स्तर पर एक आतंकवादी संगठन के रूप में पहचाना गया है, जो गलत है और इससे पीएम मोदी को अपने पिता हाफिज सईद को बदनाम करने के लिए जिम्मेदार भी ठहराया गया। अब ऐसे में जिस प्रकार से भारत को धमकी दी गई है, पीएम नरेंद्र मोदी जी को चेतावनी दी गई है कि हम कश्मीर को भारत से छीन लेंगे, कश्मीर मुसलमानों का। इस पर अब देखना यह होगा कि अपना भारत क्या जवाब देता है। और जिस प्रकार से पीओके में भारत की जमीन पर इन आतंकवादियों का आचरण करवाया गया, वाकई में शहबाज सरकार को अब घेरने का वक्त आ चुका है। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें, इन आतंकवादियों पर फूलों की बारिश, लग्जरी एसयूवीज की सवारी करवाई गई है। पीओके में हमास नेताओं को जैश लश्कर दे रहे हैं वीआईपी ट्रीटमेंट। जी हां, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि हमास के नेता लग्जरी एसयूवीज से रावलकोट के शहीद सबीर स्टेडियम जा रहे हैं। इस एसयूवीज के आगे पीछे बाइक और घोड़ों पर जैश और लश्कर के आतंकी नजर आ रहे हैं। एक अन्य वीडियो में जैश और लश्कर के आतंकियों को फलस्तीन के झंडों के साथ बाइक और घोड़ों पर देखा जा सकता है। वीडियोस में नजर आ रहा है कि जैसे ही हमास नेता पहुंचते हैं, उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। तो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वो भी इसलिए कि ये लोग सारे मिलकर के भारत को दहला सके, भारत से कश्मीर को छीन सके। लेकिन इनका सपना ही रह जाएगा। इनको लगता है कि जैसे तालिबानी ग्रुप ने अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार को गिरा दिया, बर्बाद कर दिया, तो ऐसे ही इन आतंकवादियों को लगता है कि वो भारत को भी बर्बाद कर सकेंगे, जबकि उनकी सोच गलत ही साबित होगी। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आतंकवादी तो आतंकवादी, पाकिस्तान की सेना भी भारत को बड़ी धमकी दे रही है। दोस्तों, कह रही है कि कश्मीर के लिए 10 युद्ध लड़ने को हम तैयार। जी हां, पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने भारत के लिए उगला है जहर, गीदड़ भभकी देने की है कोशिश। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर ने कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ आक्रामक रुख दिखाते हुए युद्ध की धमकी दी है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में बुधवार को कार्यक्रम में बोलते हुए मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीर मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं होगा। कश्मीर के लिए पाकिस्तान की आर्मी भारत से 10 युद्ध लड़ने को भी तैयार है। मुनीर ने कहा कि भारत की सैन्य ताकत से पाकिस्तान न पहले डरा है और न ही आगे घबराएगा। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए पहले ही 3 युद्ध लड़ चुका है, अगर 10 और युद्ध भी लड़ना पड़े तो पाकिस्तान लड़ेगा। पाकिस्तान भारत की सैन्य ताकत या उसकी आधुनिक तकनीकों से नहीं डरेगा। शायद जनरल मुनीर ये कहना भूल गए कि बेशक हम 3 युद्ध हारे हैं, हम आगे 10 युद्ध भी हारेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर। चाहे हमारी हेकड़ी निकल जाए, इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाए, लेकिन हम लड़ेंगे जरूर और कश्मीर को हासिल करने की लॉलीपॉप वाली कोशिश अवश्य करेंगे, चाहे लॉलीपॉप मुंह से फिसल कर जमीन पर क्यों ना गिर जाए। वहीं बता दें, इन आतंकवादियों को पीओके में देखकर विश्व हिंदू परिषद के नेता ने सवाल उठा दिया, कह दिया कि पाकिस्तान और हमास के आतंकी गठजोड़ पर भारत के कट्टरपंथी मुस्लिम चुप क्यों हैं, अब क्यों नहीं दे रहे हैं वो जवाब। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं ने हमास से जो हाथ मिलाया है, ये भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को और तेज करने के लिए नापाक गठजोड़ सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बन सकता है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद ने हमास और पाकिस्तान के साथ आने पर भारतीय मुसलमानों की चुप्पी पर सवाल खड़े कर दिए। विश्व हिंदू परिषद नेता विनोद बंसल ने कहा कि पाकिस्तान अब कश्मीर में आतंकी वारदात के लिए हमास की मदद लेगा। उन्होंने कहा कि इस आतंकी गठजोड़ में भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अहम भूमिका निभा रही है, किंतु इस मसले में हमास के हमदर्द भारत के कट्टरपंथी मुस्लिम चुप्पी साधे बैठे हैं। आखिर क्यों अब ये लोग सामने से आकर जवाब क्यों नहीं दे रहे? जो लोग कल तक गाजा पर बाजा बजा रहे थे, फलस्तीन जिंदाबाद के नारे संसद में भी लगा रहे थे, वैश्विक आतंकियों की मौत पर कश्मीर में भी आंसू बहा रहे थे, आखिर वे अब कहां हैं? वे सब मुस्लिम तंजीमें, उलेमा और भड़काऊ भाईजान व आतंकियों की महबूबा इस मुद्दे पर भी क्या कुछ नहीं बोलेंगे? क्या उन्हें अब भी आतंकी हमास के विरोध में उसी तरह से प्रदर्शन नहीं करना चाहिए जिस तरह से उन्होंने गाजा के समर्थन में किया था? अब इन सब के सब भारत
भारत विरोधी तत्वों की एक बार फिर पोल खुल गई है। वाकई में दोस्तों विनोद बंसल जी का ये बयान एकदम सटीक बैठता नजर आ रहा है उन कट्टरपंथियों पर जो जमकर फलस्तीन का समर्थन कर रहे थे, गाजा पर हो रहे हमलों का विरोध कर रहे थे, जबकि पीओके उनको दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में आपकी इस मुद्दे पर क्या है राय दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा और जितना ज्यादा हो सके आज इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो उन सभी तक पहुंच सके जो पहले कूल बना करते थे आज चुप्पी साधे बैठे हैं। वही अगली खबर बता दें, बांग्लादेश के मंत्री की गीदड़ भभकी, कहा अगर शेख हसीना ने भारत में बैठकर राजनीति की तो भारत इसका खुद सबसे बड़ा जिम्मेदार होगा। जी हां, बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री नाहिद इस्लाम ने कहा कि अगर शेख हसीना नई दिल्ली में बैठकर किसी भी जरिए से यहाँ की राजनीति में शामिल होती हैं तो उसका जिम्मेदार खुद भारत होगा। बांग्लादेश के सूचना प्रसारण मंत्री नाहिद इस्लाम ने अपने बयान में कहा कि भारत ने शेख हसीना को शरण दी और उसके पास इसकी कुछ वजह भी है। हमने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए कहा है जो एक कूटनीतिक मुद्दा है, लेकिन अगर शेख हसीना वहां से राजनीति करने की कोशिश करेंगी और वहां बैठकर राजनीतिक सभाओं को संबोधित करेंगी तो इस सब की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। बांग्लादेश के सूचना प्रसारण मंत्री नाहिद इस्लाम ने राजधानी ढाका में एक किताब के विमोचन के दौरान ये बयान दिया है। जी हाँ, जिसके बाद दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है। बुधवार रात को बड़ा प्रदर्शनकारी समूह ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के घर पर धावा बोलते हुए उसे आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद यानी पिता के घर जलाने के बाद शेख हसीना भड़कती हुई कहने लगी है कि अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा है, जरूर कुछ बड़ा काम बाकी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि एक संरचना को नष्ट किया जा सकता है लेकिन इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। उनका यह बयान तब आया है जब ढाका में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने उनके पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के आवास को आग के हवाले करवा दिया। आपको बता दें कि शेख हसीना अगस्त 2024 से भारत में रह रही है। उन्होंने बड़े पैमाने पर उग्र छात्र आंदोलन के बाद अपने पद से हटने के बाद बांग्लादेश छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि एक संरचना को नष्ट किया जा सकता है लेकिन इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इतिहास बदला लेता है। तो वहीं आपको बता दें, कांग्रेस के दावे पर जयशंकर जी का बड़ा पलटवार। कांग्रेस ने कहा था कि पीएम मोदी ने ट्रंप के लिए प्रचार किया, अब वे भारतीयों को निकाल रहे हैं, जिस पर करारा जवाब दिया। जयशंकर जी ने कह दिया नई बात नहीं है, ये सालों से होता आ रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कांग्रेस पर बार बार गलत बयानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं किया था। जयशंकर जी ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान ये टिप्पणी की। दरअसल इससे पहले कांग्रेस सदस्य सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि पहली बार हमने देखा था कि प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे देश में राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया था, अब वहाँ उनकी ही सरकार बन गई है। हुसैन अमेरिका में कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस भेजने का मुद्दा उठाने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि सदस्य हुसैन अपनी पार्टी के रुख के तहत गलत बयानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं किया और कांग्रेस पार्टी बार बार ऐसा बयान देती रही है। डिपोर्टेशन पर जयशंकर जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में डिपोर्टेशन एक सामान्य प्रक्रिया है। ये सभी देशों की जिम्मेदारी है कि अगर उनका कोई नागरिक किसी देश में अवैध तरीके से रह रहा है तो उसको वापस लें। ये दुनिया भर के सभी देश स्वीकार कर चुके हैं। प्रत्यर्पण की यह कार्रवाई कोई नई नहीं है, ये सालों से चलती आ रही है। वाकई में दोस्तों ये रियलिटी है और यही होता भी है कि कोई नागरिक किसी अन्य देश में जाकर के इलीगल तरीके से रहेगा तो कोई भी उसको देश से बाहर ही निकालेगा। क्यों कोई किसी को अपने देश में अवैध तरीके से किसी को रहने देगा? शायद इतनी सी बात विपक्षियों को समझ में नहीं आ रही है, जिसका जवाब जयशंकर जी ने दिया है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, तबियत भीड़िया लोकल का विरोध प्रेमानंद महाराज जी को क्यों बंद करनी पड़ गई रात की पद यात्रा। दरअसल वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज जी ने गुरुवार को अचानक रोज रात में होने वाली पद यात्रा को बंद करने का ऐलान कर दिया है। आश्रम की ओर से बताया गया कि महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने और भीड़ के कारण इस पद यात्रा को बंद किया जा रहा है। अब इस पद यात्रा को बंद करने के पीछे एक और कारण सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों के विरोध के कारण महाराज ने पद यात्रा बंद करने का फैसला लिया है। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, या जिनको नहीं मालूम, प्रेमानंद महाराज जी छठीकारा मार्ग पर श्री कृष्ण शरणम स्थित अपने निवास से रोजाना रात्रि 2 बजे परिक्रमा मार्ग स्थित श्री हित राधा केली कुंज आश्रम पैदल चलते हुए जाते हैं। इस दौरान महाराज का दर्शन करने रात में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। महाराज की पद यात्रा के दौरान काफी पहले ही श्रद्धालुओं का हुजूम मार्ग पर जमा हो जाता है। इन्हें नियंत्रित करने के लिए महाराज के परिकर पद यात्रा मार्ग के दोनों ओर रस्सी की बैरिकेडिंग करते हैं। इस दौरान महाराज के स्वागत के लिए श्रद्धालु ढोल नगाड़े भी लेकर पहुंचते हैं और उनके आने से बहुत पहले से लेकर जाने तक बजाते रहते हैं। ऐसे में वहां रहने वाले सोसाइटी के लोग बाहर तख्तियां लेकर के विरोध करने में जुट गए। उन्होंने कहा है, उनका कहना है कि रात को उनकी नींदें खराब होती हैं। हालांकि रियलिटी क्या है दोस्तों, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो हमने आपको बता दिया है। लेकिन अब रात की पद यात्रा प्रेमानंद महाराज जी ने अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया और उन्होंने ट्वीट भी किया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बहरहाल
फिलहाल ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में दोस्तों, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।